2027 परीक्षा में अगर हमको बिहार टॉपर बनना है, स्टेट रैंक 1 लाना है, तो हम किस तरीके से अभी से ही पढ़ाई करेंगे कि 2027 परीक्षा में आसानी से बिहार टॉपर बन सकेंगे, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन सकेंगे, स्कूल टॉपर बन सकेंगे। किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, टॉपर सब किस तरीके से पढ़ते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टॉपर का स्ट्रैटेजी क्या रहता है, टाइम टेबल क्या रहता है, वह क्या पढ़ते हैं, क्या छोड़ देते हैं, टोटल चीज एक वीडियो में आपको हम बताएंगे। और साथ में इतना ही नहीं, मैंने बहुत सारे टॉपर से बात किया है, सारे टॉपर ने बस एक ही बात बोला है, वो बात कौन सा बोला है ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें पता चलेगा कि टॉपर किस तरीके से पढ़ते हैं, टॉपर कौन कौन सा बुक पढ़ते हैं, टॉपर नोट्स कैसे बनाते हैं, टॉपर का हैंड राइटिंग कैसा रहता है, यानी वो लिखावट कैसे लिखते हैं, मैथ पर कितना टाइम देते हैं, या फिर अदर सब्जेक्ट पर क्या क्या चीज पर फोकस करना है, टोटल चीज एक वीडियो में आपको कंप्लीट कराएंगे। तो अगर आपको 2027 में टॉपर बनने का सपना है, 450 प्लस, 470, 480 प्लस नंबर लाने का सपना है, तो ये वीडियो खास करके आप सभी स्टूडेंट के लिए है जिनका ड्रीम 400 से ऊपर है। ठीक है, तो चलिए भैया एक एक टॉपर का सीक्रेट टिप्स को जानते हैं, और सारे टिप्स को जानने के बाद आप अभी 2027 में टॉपर आसानी से बन जाइएगा। देखिए सबसे पहला तो यहाँ पर है सिलेबस, यानी पहला चीज तो टॉपर का एक क्लियर आता है कि हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और एक नॉर्मल स्टूडेंट साल भर अपना सिलेबस खत्म करने के चक्कर में रहना है। हम आपको बार बार बोलते हैं सिलेबस को आप जो है ना खत्म करने के चक्कर में मत रहिए। ठीक है, सिलेबस को खत्म करने के चक्कर में मत रहिए, आप बस उन चीजों को पढ़िए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। शुरू से ही उस चीज पे आपको फोकस होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को आसानी से और क्लियर कट बना कर आइएगा और आपका पूरा मार्क्स भी मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है कि क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है, जान लीजिए। पहले आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इस चीज पे खास करके आपका फोकस होना चाहिए, तभी आप बेटर मार्क्स ला सकते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे है एनसीईआरटी खुद एक जो है ना, यानी कि आप जो है ना हमेशा, जैसे मार्केट में बहुत सारे बुक होते हैं, क्या क्या होते हैं भैया, भारती भवन आपका बुक आ जाते हैं, क्या आते हैं, भारती भवन बुक आते हैं। उसके अलावा हम लोग का आते हैं आलोक पब्लिकेशन का, क्या चीज का, आलोक पब्लिकेशन का आ जाते हैं। इसके अलावा हम लोग का SCERT आते हैं बुक, SCERT आते हैं, और एक आते हैं BST BPC बुक आते हैं। मतलब इसमें से सारे बुक्स होते हैं, और इसके अलावा NCERT होते हैं। तो NC जो ERT होते हैं ना, वो क्या होते हैं, सेंट्रल लेवल के, यानी जितना एग्जाम होता है ना, चाहे आपका नीट का एग्जाम ले ली जाए, ठीक है, फिर आपका CUET का एग्जाम हो गया, या फिर आपको अगर बिहार टॉपर बनना है, तो हम बार बार बोलते हैं सारे बच्चे को कि आप जो है ना सिर्फ NCERT पर क्या कीजिए, फोकस कीजिए, सिर्फ NCERT पर आपको जो है ना फोकस करना है, तभी आप बेटर मार्क्स ला सकते हैं। और इसके अलावा NCERT का जो होता है ना, लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन को जो है ना आप पढ़ जाइए, एक एक लाइन को पढ़ जाइए, क्योंकि यहीं से सारा सवाल बनते हैं एग्जाम में, यहीं से सारा A to Z क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आपके यहीं से बनेंगे। इसलिए हम बोलते हैं कि आप जो है ना NCERT को रट जाइए, पढ़ जाइए, एक एक क्वेश्चन को छोड़िए मत, सारी चीज को पढ़ जाइए। ठीक है, तो शुरू से आप जो है ना NCERT पर फोकस कीजिए, फालतू का कोई भी प्राइवेट किताब पे मत फोकस कीजिए, एग्जाम में सारा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो पहला कंसेप्ट क्लियर हो गया ना कि सिर्फ NCERT पढ़ना है, इसके अलावा कोई बुक नहीं पढ़ना है, ना कोई गाइड पढ़ना है, ना कोई क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, ना गेस्ट पेपर, ना मॉडल पेपर, कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पहला चीज ये हो गया। चलिए दूसरा चीज जानते हैं। दूसरा चीज जानने से पहले बता रहे हैं, जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, फटाक से लाइक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ना 100% टिप्स ट्रिक ऐसा मिलेगा जिससे आप टॉपर 450, 470, 480 प्लस मार्क्स ला सकते हैं 2027 के एग्जाम में। तो फटाक से वीडियो को लाइक कर लीजिए, और लाइक करके हाइप भी आप लोग फटाक से कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से कर दीजिए, एकदम हो गया, जल्दी से लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करिए लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग का है डायग्राम। देखिए टॉपर में होते हैं ना सारे गुण, संपूर्ण गुण होते हैं। ये नहीं कि टॉपर को सिर्फ लिखना आता है, सिर्फ पढ़ना आता है, सिर्फ रटना आता है। टॉपर के अगर आपको बनना है ना, तो सबको संपूर्ण गुण आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कैसे है डायग्राम, डायग्राम जैसे आपके लिए क्या हो जाएंगे, बायोलॉजी में आपके डायग्राम ज्यादातर आते हैं। इसके अलावा आपके आ जाते हैं जियोग्राफी में। ठीक है, जियोग्राफी में भैया जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाएंगे आपको भूगोल, और भूगोल होते हैं, और इसका मतलब क्या हो जाएंगे आपके, तो यहाँ पर आपके जीव विज्ञान होते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान होते हैं। तो आपके ये सब सब्जेक्ट में ज्यादातर आपको क्या आते हैं भैया, तो यहाँ पर आपको डायग्राम बनाने के आएंगे। जैसे आप क्या कीजिए, नेफ्रॉन का चित्र बनाइए, नेफ्रॉन का चित्र बनाइए। इसके अलावा क्या हो जाएंगे, आप जो है ना यहाँ पर मानव
मानव हृदय का चित्र बनाइए। क्या हो जाएंगे? मानव हृदय का चित्र बनाइए। और इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। श्वास नली का चित्र बनाइए। भूगोल में क्या आ जाएंगे? पूछेंगे कि असम जो है ना, असम में कहां पर चाय का उत्पादन होता है? चाय का उत्पादन वाला क्षेत्र में आप दर्शाइए। भारत के नक्शा पे असम में चाय का उत्पादन वाला क्षेत्र पर दर्शाइए। तो ये सब आपके एग्जाम में बनाने के लिए आएंगे, तो आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके भौतिकी में आएंगे, प्रिज्म का चित्र बनाइए। जो है ना, यहाँ पर क्या होते हैं, जो 7 रंग के होते हैं ना, उसका चित्र बनाइए। तो आपके मल्टीपल्स इमेज आते हैं, तो आपको इमेज भी बनाना आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इमेज बनाने के लिए आपसे पूछा जाएगा और 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो आप आसानी से बना पाइएगा। तो ये चीज पे आप शुरू से थोड़ा डायग्राम वगैरह बनाने पर, और साफ सुथरा डायग्राम, ये नहीं कि घसल फसल डायग्राम, साफ सुथरा डायग्राम बनाने पर शुरू से ही प्रैक्टिस आप करते रहिए, ताकि एग्जाम के समय आपको ज्यादा डिफिकल्ट ना पड़े, ठीक है। मैथ वगैरह में भी डायग्राम बनाने के आएंगे। नेक्स्ट है एक्टिव रिकॉल, यानी पढ़कर आंख बंद करके खुद को सुनाए। जब भी आप पढ़ रहे हैं ना, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो आप वहां पर जो है ना इस तरीके से पढ़िए कि हम किसी को पढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम जो है ना किसी को पढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ना है कि हम क्यों, अगर कोई मेरे सामने बच्चा आ जाए ना, तो हम उसको अच्छे से समझा देंगे, अच्छे से पढ़ा देंगे कि वो कभी भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा। इस तरीके से हम उसको पढ़ा देंगे। तो आपको ये वाला जो है ना थॉट होना चाहिए आपके माइंड में, अपने दिमाग में ये वाला थॉट होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो एकदम क्लियर कट तो पढ़ रहे हैं ना, एकदम एकदम। अगर उसके बारे में लिखा जाए तो हम मल्टीपल चीजें तो लिख सकते हैं, क्योंकि टॉपर का जो है ना दिमाग शुरू से स्ट्रांग होता है। शुरू से वो किसी भी टॉपिक पे बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, जिससे एग्जाम में जो है ना उसका सबसे अलग दिखता है राइटिंग, और वो जो है ना टॉप कर जाते हैं। तो ये चीज पे खास करके फोकस होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर टिप्स आ जाएंगे। टिप्स क्या है भैया? तो पहला टिप्स हम आपको बताया, 100% आपको एनसीईआरटी पर ही फोकस करना है, कोई बाहरी बुक पर नहीं। दूसरा, डायग्राम वगैरह पर खास करके आपको शुरू से ही फोकस करना है। चलिए तीसरा टिप्स हम लोग जानेंगे। तीसरा टिप्स जानने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप जानना चाहते हैं कि 2027 के लिए बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा BEST को बेस्ट, यानी कि लिख दीजिएगा बेस्ट QNS क्वेश्चन और BAN की, ये वाला आप कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख दीजिएगा। क्या लिखेगा? बेस्ट क्वेश्चन बैंक। हम सबको लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा कि 2027 के लिए बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा है, और सारे बच्चे कौन पढ़ते हैं, टॉपर कौन सा क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लाइक करके फटाक से लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर खुद के हैंड रिटेन नोट्स बनाइए। अब जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जब भी आप बुक को पढ़ रहे हैं ना, तो वहां पर क्या होना चाहिए कि आप जो है ना अपने हाथ से खुद का हैंड रिटेन नोट्स बनाइए। हैंड रिटेन नोट्स बनाने से आपका क्या होगा, एग्जाम के समय जो है ना आप क्या कीजिएगा, एग्जाम के समय एकदम रिवीजन जो है ना क्या कीजिएगा, एकदम फास्ट कीजिएगा, रिवीजन एकदम फास्ट हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट ये रहेगा, आप जो है ना कहाँ कहाँ जो है ना क्या चीज लिखे हुए हैं, कहाँ पर जो है ना क्या लिखे हैं, आपको ये पता रहेगा। कहाँ पर आप क्या लिखे हैं वो आपको क्या रहेगा, पता रहेगा। ये भी चीज आपको बहुत ज्यादा याद रहेगा। तीसरा चीज यहाँ पर क्या रहेगा, आप जो है ना कम समय में कम टाइम में आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी चीज होना चाहिए। तो ये चीज कुछ चीजें होती है ना जो हर एक बच्चा को फोकस देना चाहिए। आप हैंड रिटेन नोट्स बनाइएगा, तो ये तो हम 3 ही बेनिफिट बनाए, इसके अलावा भी बहुत सारे मल्टीपल्स बेनिफिट होते हैं। तो आपको सब चीज पे खास करके फोकस करना है। देखिए, तो पहला एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, दूसरा डायग्राम पे ज्यादा फोकस करना है, तीसरा इस तरीके से पढ़ना है कि आप किसी को पढ़ा सकते हैं। चौथा टिप्स ये है ना आपका कि आप जो है ना हैंड राइटिंग पर बहुत ज्यादा फोकस कीजिए। देखिए, हैंड रिटेन पर फोकस करिए, और प्लस हैंड राइटिंग, हैंड रिटेन नोट्स पे भी फोकस कीजिए, ठीक है। हैंड रिटेन नोट्स भी आप खुद से ही बनाइए, ठीक है। और हैंड राइटिंग पे ज्यादातर आपको फोकस करना है, हैंड राइटिंग पे आपको ज्यादातर फोकस करना है, यानी जो आप लिखावट लिख रहे हैं ना, लिखावट, उस पे आपको ज्यादातर आपको फोकस करना है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। और वैसे बच्चे जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्या चीज को भैया जी, तो क्या चीज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो विजन 99 का वो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपका जो है ना 99 का सपना पूरा होगा 2027 के परीक्षा में, 2027 के परीक्षा में। तो इसलिए बोल रहे सब्सक्राइब कर लीजिए विजन 99 को, ठीक है। हो गया, फटाक से कर लीजिए, तभी 99 लाने का सपना जो है ना आपका पूरा होगा। सारे सब्जेक्ट में 100 में 100 99 प्लस नंबर आएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर टिप्स आ जाएंगे भैया। टिप्स क्या है, राइटिंग स्पीड। अब देखिए कि एग्जाम में आप पढ़कर भी गए, आपको याद भी सारा चीज है, आप लिख भी सकते हैं एग्जाम में सब चीज, लेकिन अगर आपका राइटिंग स्पीड नहीं है ना, मतलब आप स्पीड में लिख नहीं पा रहे हैं ना, तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। भैया लिखेंगे कैसे यहाँ पे, तो रोज जो है ना 2 पेज लिख करके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। PYQ का पंच, यानी पिछले 5 साल का सवाल आप चाट जाइए, यानी शुरू से ही आपको जो है ना
PYQ लगाने का आदत होना चाहिए, यानी प्रीवियस ईयर, प्रीवियस PREVIOUS प्रीवियस ईयर जो है ना आपको क्वेश्चन शुरू से ही लगाने का प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, क्यू का मतलब क्वेश्चन हो जाएगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना आप शुरू से ही आप प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि एग्जाम का समय ना आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आप जल्दी जल्दी कोई भी क्वेश्चन को बना दीजिए, क्योंकि आपको शुरू से ही सोचने का शक्ति और आप जो है ना वैसा क्वेश्चन बना चुके रहेंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसलिए बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे खास करके फोकस करना है। और आपका राइटिंग स्पीड जो होना चाहिए ना, राइटिंग यानी लिखने का स्पीड, राइटिंग स्पीड, जो राइटिंग स्पीड होना चाहिए वो एकदम फास्ट होना चाहिए, एकदम मक्खन की तरह होना चाहिए कि स्पीड में भी आप सही लिख सकते हैं। इसलिए शुरू से ही आप प्रैक्टिस कीजिए 5-6 पन्ना लिख लिख कर, कि आप जो है ना फास्ट में भी सुंदर राइटिंग लिख रहे हैं ना, फास्ट में भी सुंदर राइटिंग लिख रहे हैं, तो ये चीज आपका फोकस होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे, क्या है भैया, तो नो डिस्ट्रैक्शन, यानी पढ़ते वक्त मोबाइल को कमरे से बाहर रखिए। ठीक है, संडे का महा रिवीजन पूरे हफ्ते का संडे का जो है ना आपके कीजिए, बढ़िया से बनाइए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज नोटिस और करना है कि आप जो है नो डिस्ट्रैक्शन, जैसे मोबाइल फोन वगैरह से अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो मोबाइल फोन वगैरह को दूर कर दीजिए, सिर्फ किताब को लेकर के बैठिए, क्योंकि डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि अगर मोबाइल से पढ़ते हैं तो लेना जरूरी है, नहीं पढ़ते हैं तो हटा करके पढ़ना जरूरी है। लेकिन हम ज्यादातर प्रीफेयर करेंगे कि आप मोबाइल को हटा करके भी पढ़िए, ताकि आपका बेटर से बेटर मार्क्स आए। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे संडे का रिवीजन। अब देखिए आप लोग का 5 सब्जेक्ट टोटल है, एक इंग्लिश है, तो इंग्लिश में डिक्ट्री नहीं होता है, लेकिन हम कहेंगे इंग्लिश में भी आप बेटर मार्क्स लाइएगा, टॉपर इंग्लिश में भी बढ़िया लाते हैं, इंग्लिश बोलते भी है, लाते नहीं है, बोलते भी है। ठीक है, तो आपको 5 सब्जेक्ट का जो है ना आपको रिवीजन करना है, क्या चीज, संडे के दिन देना है, और मैथ पर आपको खास करके फोकस करना है, मैथ पे आपको जो है ना फोकस अच्छे से करना है। तो आपका ये भी चीज अच्छे से होना चाहिए। बाकी जो हम टिप्स यहाँ पर बताए हैं वो अगर उसको फॉलो कर लेते हैं तो आप बढ़िया से मार्क्स ला सकते हैं, बेटर से बेटर मार्क्स ला सकते हैं 2027 वाला परीक्षा में। वैसे बच्चे जो अभी तक लाइक नहीं किए, फटाक से लाइक कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा बेस्ट क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा। और हाँ, इस वीडियो के आप लोग जाइए, आपके जितने साथी है सबके साथ शेयर कीजिए, तभी ना मजा आएगा। कि कंपटीशन चलेगा भैया, वो उतना लाएगा, वो उतना लाएगा, तो कंपटीशन चलेगा तो मजा आएगा। तो जाइए इस वीडियो के आपके जितने साथी है शेयर कीजिए, और आप लोग विजन 99 को फॉलो कर लीजिए, तभी आपका 99 मार्क्स का सपना पूरा होगा। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय चैंपियन।